नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अष्टमी और नवमी के दिन हम कन्या पूजन किस प्रकार करें। कन्या पूजन करने के लिए हमें कन्याओं को एक दिन पहले से इनवाइट करना होता है, उन्हें आमंत्रण देना होता है। आपको अष्टमी या नवमी के दिन कहीं भी कोई लड़की दिख रही है तब तुरंत बुला के आप उसको भोजन करा देते हैं, तो ये तरीका सही नहीं होता है। एक दिन पहले उनको निमंत्रण दिया जाता है, फिर दूसरे दिन उनकी पूजा की जाती है। 2 साल से ऊपर और 10 साल से नीचे की कन्या को ही हम कन्या पूजन में बुलाते हैं। 9 कन्याओं को 9 देवियों का रूप माना जाता है। वहीं 2 बालक भी बुलाए जाते हैं जिनको लंगूर कहा जाता है। इनमें से एक बालक को भैरव बाबा का रूप माना जाता है और दूसरे बालक को गणेश जी का रूप माना जाता है। भगवान गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है, अधूरी मानी जाती है, इसलिए लंगूर बुलाना आवश्यक होता है। वहीं दूसरा लंगूर जो कि भैरव बाबा का रूप माना जाता है, उसे देवी माँ का पहरेदार माना जाता है। कन्याओं को बुलाकर सबसे पहले उनके पैर धोए जाते हैं। कन्या पूजन मुख्यतः अष्टमी अथवा नवमी के दिन लोग करते हैं और नहीं तो नवरात्र में किसी भी दिन कन्या पूजन किया जा सकता है। जिस जल से आप उनके चरण धोएंगे उस जल में आपको थोड़े से पुष्प डाल लेने, थोड़ा इत्र डाल लीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए। फिर पैर धोने के बाद आपको एक स्वच्छ वस्त्र से उनके पैरों को पोंछना होता है। उन कन्याओं को साक्षात माँ का ही रूप मानना चाहिए। इस तरह से बिल्कुल उनमें आपको माँ का ही रूप देखना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। कन्याओं के साथ एक लंगूर भी आया है, इसके पैरों को भी मैंने धोया है। कन्याओं के पैर में आलता लगाइए, देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल माँ का ही रूप लग रहे हैं। इसके बाद हाथ में कलावा बांधिए। अब इन्हें वस्त्र के रूप में चुन्नी अर्पित करनी चाहिए। आपको एक आरती की थाली पहले से तैयार करके रख लेनी चाहिए। इसमें आपको हल्दी, कुमकुम, रोली, अक्षत और पुष्प रख लेना चाहिए। इनसे फिर हमें कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कन्याओं के माथे पर आप हल्दी, रोली, कुमकुम लगाएं, पुष्प से उनके पूजन करें, फिर उनकी आरती उतारें। 9 कन्याओं को माँ के 9 रूपों का स्वरूप समझकर ही उनका पूजन करना चाहिए। कन्याओं की तरह ही हम लंगूरों का भी पूजन करते हैं। उन्हें भी कलावा बांधते हैं, उन्हें टीका लगाते हैं, उनके भी माथे पे देखिए हमने चुन्नी बांधी है। उनके भी हम पूजन के बाद चरण छूते हैं। उनकी थाली में भी हम वही परोसते हैं जो कन्याओं को भोजन में देते हैं। इस दिन भोग में हलवा, पूरी, चना, खीर हम बनाते हैं और इसी को हम कन्याओं को भी खिलाते हैं। कन्याओं को सात्विक भोजन खिलाया जाता है, लहसुन प्याज उसमें नहीं डाला जाता है। देखिए दूसरे बच्चे आने शुरू हो गए हैं। इन कन्याओं का भी मैंने पहले पैर धोया है, फिर इनको आलता लगाया है और फिर इनको भी उसी पद्धति से मैं सारी पूजा करूँगी। मैं हाथ में कलावा भी बच्चों के बांधती हूँ। देखिए मैं कलावा बांध रही हूँ, मैंने उन बच्चों के भी बांधा था कलावा। अगर आपकी कन्याएं एक साथ नहीं आती हैं तो आप जितनी कन्याएं आई हैं उसके साथ ही 9 प्लेटें पूरी लगा दीजिए और लंगूर के लिए भी प्लेट लगा दीजिए और आप भोजन शुरू करवा सकती हैं कन्याओं को। फिर बाद में कन्याएं आती रहती हैं। देखिए यहाँ इन सब की भी क्योंकि देर से आए हैं बच्चे, इसलिए बाद में इनकी पूजा कर रही हूँ। इनको भी मैंने रोली, कुमकुम लगाया है, पुष्प इनके ऊपर चढ़ाए हैं, फिर इनकी आरती उतारी है। यदि आपको 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आप 2 कन्याओं को भी खिला सकते हैं, 5 कन्याओं को भी खिला सकते हैं। आप यहाँ पे 9 प्लेटें निकाल के रख दीजिए और उनमें भोग भी निकाल के रख दीजिए और जितनी भी कन्याएं आपके पास आई हैं उन्हें भोजन खिला दीजिए। और जो प्लेटें आपने लगाई हुई हैं, आपको यदि कन्याएं दिखती हैं कहीं घर के बाहर तो वहाँ आप उनको दे सकते हैं, किसी मंदिर के बाहर भी दे सकते हैं, या फिर आप गाय को, इसमें जो आपने भोजन निकाला उसे गाय को खिला दीजिए। तो इस तरह से आपकी 9 कन्याओं का भोज हो जाएगा। यहाँ पे मैं कन्याओं के लिए चुनरियाँ लाई हुई। कन्याओं को देने के लिए मैंने यहाँ पे हैंकी लिए हैं। 12 यहाँ पे देखिए प्लास्टिक टिफिन के बॉक्स हैं और 12 यहाँ मैंने सेक्शन प्लेट्स लिए हैं। तो ये गिफ्ट्स मैं बच्चों को दे दूंगी। ये जो बॉक्स होते हैं इनको खाली नहीं देना चाहिए, इसमें कुछ हलवा या खीर या कुछ मीठा डाल के अवश्य देना चाहिए बच्चों को। इसके अलावा आपको बच्चों को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार आप दान दक्षिणा दीजिए। फिर आपको कोई एक फल दे देना चाहिए। यहाँ आप केला ले सकते हैं, नारियल ले सकते हैं। यहाँ हम कन्याओं को खीर, पूड़ी, हलवा, चने का भोग लगा रहे हैं। कन्याओं को भोजन कराते समय आप कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखिए। आपको उन्हें कोई भी चीज़ खाने के लिए फोर्स नहीं करना है।
आप जितनी भी उनके सामने सामग्री रखेंगे, वैरायटी रखेंगे, उनमें उनको जो भी पसंद है उनको खाने दीजिए। आप उन्हें गिफ्ट में सक्शन प्लेट दे रहे हैं या कोई टिफ़िन बॉक्स दे रहे हैं, लंच बॉक्स दे रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ मीठा उनको डालकर अवश्य दीजिए। खाली टिफ़िन वगैरह नहीं देना है। आप पर्स भी दे रहे हैं या कोई पाउच दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो उसमें भी कुछ पैसे आदि डाल के, कोई गिफ्ट डाल के उनको दीजिए। खाली कभी भी ऐसे गिफ्ट नहीं पकड़ाया जाता है। कन्याओं के हाथों से आप थोड़ा सा हवन भी करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं बच्चों को अब भोजन कराने के बाद इन लोगों की विदाई कर रही हूँ। विदाई करते समय आपको इनको एक ना एक फल अवश्य देना चाहिए, दक्षिणा दे देनी चाहिए। बच्चों के हाथ में आपको अक्षत और जीरा भी पकड़ाना चाहिए। कुछ अक्षत आप इनको देंगे तो वो आपके ऊपर छिड़कते भी हैं। इस तरह से अक्षत दे के अपने ऊपर अक्षत को छिड़कवाना भी चाहिए। कन्याओं को विदा करते समय आपको उनके चरण अवश्य छूने चाहिए और उन्हें घर के बाहर तक आदर पूर्वक छोड़कर आना चाहिए। कन्या पूजन करने के बाद जब कन्याएं चली जाती हैं तो आपको तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। हो सके तो कन्याओं के जाने के बाद आप उस दिन झाड़ू मत लगाइए। मेरे को 11 कन्याएं मिल गई हैं, 4 लंगूर मिल गए हैं। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को शांभवी तथा 8 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। दूसरी ओर 9 कन्याओं को माता के 9 रूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री देवी। जो लोग 9 दिनों का नवरात्रि व्रत रखते हैं, कन्या भोज कराए बिना उनका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। अतः कन्या पूजन का बहुत अधिक महत्व है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ अपने किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।